Praise God, everyone. As this festive season is on, and everybody must be preparing at their places for this Christmas occasion. But what truly Christmas means? It is about Jesus Christ's birth. When He came on this earth to redeem us from our sins, He shed His holy blood so that we may live an everlasting life. So, a pastor has a ministry presents a video to show you a glimpse of a period of Jesus Christ's birth. And with this, I wish you a Merry Christmas and a blessed New Year. May God add prosperity to your lives and give you more and more blessings in 2024. दाऊद की संतान जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, जिसने सबको पैदा किया, जो ना कभी मरता, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो मैं हूं सो हूं, जो पुत्र आदि से पिता के साथ था, जैसे यशाया की पुस्तक में लिखा है। यशाया की ओर से जो भविष्यवाणी है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत की युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन द्वारा ये हो जाएगा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता।
मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत वहां से चला गया। विवाह होने से पहले ही यूसुफ को पता चला कि वह गर्भवती है। यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उससे सगाई तोड़ने का विचार किया। पर जब वह ये सब सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर अपने घर ले आया। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई। और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलिशबा को नमस्कार किया। नमस्कार एलिशबा। ऐसा हुआ कि ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। मरियम, उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, मैं धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है। फिर मरियम उसके साथ 3 महीने रही और अपने घर लौट आई। वह जब गलील के नाजरत नगर से बैतलहम को गए तो ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराह में उनके लिए कोई जगह न थी। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक झुंड परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा
और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे भी यीशु मसीह के दर्शन के लिए निकल पड़े। महाराज, मैंने सुना है यहूदा के बैतलहम में कोई राजा पैदा हुआ है। राजा? मेरे राज्य में राजा? एक म्यान में 2 तलवारें? कौन राजा पैदा हुआ है? जाओ, ढंढोरियों को बुलाओ। मैं क्या बोल रहा हूं? कौन राजा पैदा हुआ है? महाराज, कोई बालक पैदा हुआ, उसका नाम यीशु है और उसके दर्शन करने के लिए पूर्व से कुछ राजाएं आए हैं। चलो चलो। अरे जाओ, उन राजाओं को पकड़ कर लाओ। मेरे राज्य में राजा? किसके दर्शन के लिए आए हो? यहूदा के बैतलहम में कोई राजा पैदा हुआ है और पूर्व में उसका तारा चमका है। हम उसके दर्शन के लिए आए हैं। जाओ, उसके दर्शन करना, और जब दर्शन करके लौटोगे तो मुझे बताना, मैं भी उसके दर्शन करने जाऊंगा। इनका पीछा करो। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर न गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और
अपना अपना सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से ये चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास ना लौटना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। इतिहास में ऐसे बाइबल कहती है, मरियम का बेटा यीशुआ क्रिसमस पे पैदा हुआ। बेथलेहम के इतिहास में ऐसे बाइबल कहती
से ईश्वर, ज्योत का ज्योत सनातन, घिन उसने न किया गर्भ कुंवारी से।